ठीक है। यहाँ पे आपने L1 L2 L3 इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसमें फेज सीक्वेंस आपने जो क्या ये रखना जिसको हम L1 L2 L3 कहते हैं, जहाँ से आप जो लगाएंगे सीरीज कम्युनिकेशन उसके लिए ग्रिड साइड पर डाटा देने के लिए वो भी सेम सीक्वेंस के साथ में है, ठीक है। यानी अगर आपने L1 पे रेड फेज दिए तो आप सीपी जो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे उसको भी आप रेड वाले पे ही इंस्टॉल करेंगे। अब ऐसी क्या जरूरत है कि हम कहते हैं कि आप सीरीज को मेन ग्रिड की एंट्रेंस पे इंस्टॉल करें। इसकी मैं आपको क्वाइट सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है जब बिल आता है ना कस्टमर का, वो देख रहा होता है एडन मैंने इतने यूनिट चलाए हैं और आपका सोलर ज़्यादा बता रहा है या आपका सोलर कम बता रहा है, बाकी किधर गए। अगर ये आपकी यहाँ पे इंस्टॉल होगी तो ये आपको एक्चुअल बताएगा कि भाई आपने वाटर से कितने लिए या के इलेक्ट्रिक से कितने लिए, यूज़ कितने किए, चार्जिंग कितने से किया, डिस्चार्जिंग कितनी हुआ, एक्सपोर्ट कितनी है। तो आपके पास एक प्रॉपर वे में एक रिपोर्ट आती है जो कि आप कस्टमर को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ये ग्रिड लोड है ये ऐसा लोड है जो कि आपके सिस्टम के साथ तो अटैच है लेकिन इनडायरेक्टली है। जैसे कि ये इन्वर्टर की आउटपुट पे कहीं पे नहीं इंस्टॉल्ड, ये इनपुट पे इंस्टॉल्ड है लेकिन मीटर इसका सेम जगह पे है। अब लेट्स सपोज कि आप एरिया टाउन में या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, आप कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट लगा के देंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई एक फेज जीरो जाएगा तो उसका मेन जो सिस्टम है वो शट डाउन कर देगा, वो आउटपुट ही नहीं देगा रिवर्स फेज के अकॉर्डिंग। अगर आप ये 15 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो वो क्या करेगा कि यहाँ से जो आपका ग्रिड साइड का लोड है, अगर बैटरी आपकी चार्ज है, ठीक है, आपके जनरेटर हैवी लोड और बैकअप लोड की भी डिमांड पूरी है, एक्सेस जितनी पावर होगी वो यहाँ पे सपोर्ट देगा और रिवर्स भी नहीं जाने देगा, क्योंकि इसमें अनबैलेंसिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं कि आपका ग्रिड साइड पे करना वो कम चल रहा है ज़्यादा चल रहा है, वो इसीलिए आप वहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आपके पास जो सेकंड पोर्ट है ये बैकअप पोर्ट है, ये क्रिटिकल लोड है, जिस तरह लाइटर पंखे हो गए या घर का जो सीसीटीवी कैमरा है या जो इस तरह डाटा सेंटर्स की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे अटैच करें। और जो ये लास्ट में पोर्ट आपके पास ये जेन पोर्ट है, जेन पोर्ट एक्चुअली इसके तीन बेसिक वे ऑफ वर्किंग है। पहली चीज़ है कि यहाँ पे आप जनरेटर लगा दें। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आप कोई हैवी लोड लगा लें उसको बैटरी के एसओसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल करें, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप एसी कंपनी के लिए कोई इन्वर्टर लगा दें। अब बात आती है एसी कंपनी है क्या। जिस तरह आपको पता है कि कई बार नेट मीटरिंग के लिए चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हो जा रही है। कस्टमर जिन्होंने ऑनग्रिड इन्वर्टर लगाए हैं कुछ अपने कि अगर लाइट जाएगी तो मेरा सिस्टम शट डाउन ना करे ऑनग्रिड, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो कि हाइब्रिड इन्वर्टर लेते हैं, इसमें दोनों इन्वर्टर्स की जो अगर नेट सपोज 15 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ऑनग्रिड इन्वर्टर की 50 किलोवाट का मजबूरी है या उससे छोटा हो सकता है लेकिन इसमें एक्सटेंड भी कर सकता है। वो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी जेन पोर्ट पे लगाते हैं तो ये दोनों मिलके जब लाइट जाती भी है आपकी लोड को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बैकअप पोर्ट पे बैटरीज की चार्जिंग को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि यार हमारे पास तो ब्रांड कोई और लगा है तो क्या ये काम करेगा। जी बिल्कुल करेगा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी लेने का ऑप्शन अवेलेबल है उस मोटर में ऑनग्रिड में तो आप स्टेबल यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सिंपल कनेक्शन है बैटरी के, ठीक है, और पीवी इनपुट के लिए आपके पास आइसोलेटर्स अवेलेबल है। अब आ जाए पैरेलल मोड में। पैरेलल मोड में आप 6 इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ डिफरेंट होगी तो क्या होगी कि जो लेट्स सपोज अगर आप लिथियम आयन बैटरीज इंस्टॉल करें तो वो आप क्या करेंगे सिर्फ मास्टर वाले से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाकी जितने भी सब होंगे आपसे उनके साथ वोल्टेजेस के लिए आप वायर अटैच करेंगे वो ताकि चार्जिंग दे सकें। एक चीज़ का इसमें ध्यान आप ये रखें कि जो सीटीज लगेंगी, जो कम्युनिकेशन वाली कोई चीज़ होगी या थर्ड पार्टी से कोई चीज़ कंट्रोल करेगा वो मास्टर के साथ होगा, ठीक है। बाकी स्लेव में से किसी के साथ नहीं होगा, बाकी स्लेव के साथ आपसे कम्युनिकेशन वाली वायरिंग करेंगे। और जो ग्रिड इनपुट है इनको इनका जो फेज सीक्वेंस है इनको मैंडेटरी है कि आप सेम रखें, ठीक है। अगर आपने L1 को आपने येलो फेज का है या L2 को आपने रेड फेज का है तो सब में सीक्वेंस आप सेम रखें, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला आता है कि ट्रांसफार्मर होता है वो R वैल्यू उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जो कस्टमर जिन्होंने इंस्टॉलेशन की ट्रांसफार्मर को बाहर पड़ता है साइड पे जाकर सीक्वेंस चेंज करने पड़ते हैं फिर जाकर मसला
तो सोलिस्टिक इन्वर्टर में ये चीज़ नहीं है, आप इनका सीक्वेंस सेम रखिए, जब ग्रिड का सीक्वेंस अगर उल्टा भी हो जाएगा तो इन्वर्टर स्टिल स्ट्रेट पे आपके चलते रहेंगे। अच्छा जी, बाकी आपने जो ग्रिड साइड की चीज़ें वो तो आपने देखी है, बैकअप कोड जो है इसको आप सिमिलर वे के अंदर आप सबको कॉमन कर देंगे और फेस सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे आपस में। अब आ जाए कि आपने वायर ऑफ एवरी सिस्टम, ठीक है, आप जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह करेंगे। हर इन्वर्टर के अंदर कॉम पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, ये पैरेलल पोर्ट इसको आप कहते हैं वो है। जो मास्टर है उसका आप पी में अगले के पी ए में लगा देंगे, क्योंकि मास्टर अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, इसका पी बी से लिया, इसलिए एक पी ए, फिर इस तरह आप कैस्केडिंग करते जाएंगे अब तो 6 सिस्टम। इसके बाद बेस्ट जो आपने जो इसमें स्विच है आपके पास कम्युनिकेशन का, उसमें आपके पास जो मास्टर है उसके दोनों स्विचेज ऑन कर देंगे और जो लास्ट लेयर है उसके भी दोनों स्विचेज ऑन कर देंगे। लेट्स सपोज अगर आप 4 इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो चौथा इन्वर्टर होगा उसके भी आप स्विचेज ऑन कर देंगे और मास्टर के भी दोनों स्विचेज आप ऑन कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे प्रोडक्ट सेटअप कैसे करना है। जब भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आपके पास यही स्क्रीन के अंदर बेसिक 4 स्टेप्स का फीचर है। यही सेम फीचर आपके आगे जो ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करने के लिए, यही फीचर आपके अगर आप रिमोटली इसको एक्सेस करना है तो सेटिंग्स सारी सेम होंगी। सिर्फ इंटेंसिटी जब भी ऑन करेंगे तो वो आपको सबसे पहले टाइम डेट पूछेगा कि टाइम क्या है, डेट क्या है। उसके बाद तो आपसे पूछेगा कि आपने मेकर इंस्टॉल की है, सीपी इंस्टॉल की है। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है आप ग्रिड से बहुत दूर है, ठीक है, आप जिस तरह उस्मान क्वेश्चन को बताया कि 2 मीटर इस तरह पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि लोकली मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हर इन्वर्टर में सीपी आती है तो आप सीपी इसको यूटिलाइज या सेलेक्ट करना। फिर आप ये बताएं कि मीटर या जो आप सीपी इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे कर रहे हैं, आया कि आप इसको ग्रिड साइड पे कर रहे हैं या लोड पे कर रहे हैं। बेस्ट ये है कि आप इसको ग्रिड साइड पे कर रहे हैं क्योंकि लोड साइड पे आपको लोड सेग्रीगेट करना है तो मुश्किल होता है। अच्छा, ये डायरेक्शन है, जब भी आप सीपी इंस्टॉल करते हैं कई बार इस तरह होता है कि आपके पास जो डायरेक्शन है वो गलत आ रही होती है, यानी लोड आपको जो इंपोर्ट कर रहा है वो एज आपको एक्सपोर्ट शो कर रहा होता है। और इस तरह की सीक्वेंस में कई दफा ये मसला आता है कि कस्टमर कहते हैं कि यार हमें साइकिल आकर दोबारा चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तो आप इस सेटिंग्स को रिमोटली भी फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि ग्रिड जो सीपी है उसको ग्रिड पे इंस्टॉल करें और डायरेक्शन की वर्ड ग्रिड रखें और जो सीपी रेशियो है वो 4 पर रखें। लेट्स सपोज कि आपकी जो सीपी है, जो स्टैंडर्ड सीपी है वो आपके वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती, वायर साइज बड़ा है या आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, तो आप कोई भी सेकेंडरी सीपी का आप लगा सकते हैं, उसकी आप कैलिब्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड कोड सेटिंग है, ग्रिड कोड के अंदर हाइब्रिड कस्टमर्स को हम सजेस्ट नहीं करते क्योंकि हाइब्रिड मोस्टली ऐसे दिनों में लग रहा था जहाँ पे आपके पास वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था या गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था ग्रिड का। तो आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड 50 इंस्टॉल कर देंगे, मैक्सिमम वाइडेस्ट रेंज है जो कि अलाउएबल है और जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अब आप इन्वर्टर को ये बताएंगे कि भाई किस मोड में चलना चाहिए, आया कि इसको स्टोरेज मोड में चलना है, सेंट्रीफ्यूज में चलना है या ऑफ ग्रिड मोड में चलना है। अगर आप ऑफ ग्रिड सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, अपनी जो एसी इनपुट की रिले है उनको ऑफ कर देगा, यानी ग्रिड साइड से आप और दे भी रहे हैं लेकिन इसको पिक नहीं करेगा। सेल्फ यूज का बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, आपको कॉमन जो कोई भी आपकी एप्लीकेशन आती है पहले क्या होता है, कस्टमर कहता है या पहले आपकी पीवी यूज हो, फिर आपकी बैटरी यूज हो और फिर जाकर वो ग्रिड में जाए, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं, सेल्फ यूज करें और बैटरी रिजर्व का ऑप्शन को आप अनचेक कर दें। बैटरी रिजर्व का फंक्शन है मैं आपको चेक दिखाता हूँ क्योंकि वो आप फर्दर है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्या है, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यार कस्टमर कहते हैं कि यार आप इंस्टॉलेशन इस तरह करो या वर्किंग मोड इस तरह करो, तो पहले पीवी हो फिर ग्रिड हो और फिर बैटरी हो, तो आप उसमें बैटरी रिजर्व का जो फंक्शन है उसको ऑन कर दें। और अगर वो कहते हैं कि यार एक सर्टेन लिमिट में बैटरी क्लेम करे या उसके बाद जाकर कुछ शिफ्ट करे तो आगे परसेंट ले लीजिए वो आपको डिटेल करेंगे। मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर का मतलब ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि कस्टमर सारा लोड जो था ना सिंगल फेज में जो इन्वर्टर लगा रहा है या उसके पास जो इंस्टॉलेशन है ग्रिड साइड से वायर आ रही है वो कैपेबल नहीं है कि 15 किलोवाट का रिवर्स बर्दाश्त कर सके या आपकी कहीं पर लिमिट होती है जिसमें मैग्नेटिक जंपिंग करवाई होती है और क्या कहते हैं एक्चुअल सिस्टम बड़ा लगा होता है
तरह की सिचुएशन में आप यहाँ से एक्सपोर्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन है, फिर डाटा में आपके पास 5-10 वाट 20 वाट या 100 वाट का डिफरेंस आ रहा है, तो आप यहाँ से उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। लास्ट में ग्रिड पीक शेपिंग है, ये बेसिकली ऐसे प्लेसेस के लिए कि जहाँ पे आप एक लिमिट फिक्स करते हैं यार अगर 5 किलो वाट से ऊपर का आपका टैरिफ नहीं है, अगर इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको इस पर कोई चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। ग्रिड पीक शेपिंग आपकी वहाँ भी कर सकते हैं। अब आगे बैटरीज पे, आपको पता है पाकिस्तान में बैटरीज की जो टाइप है नॉर्मल तो मान लीजिए लिथियम होती है, बैटरी से होती है, जहाँ पे थोड़ा सा सरकार के साथ हमारे लोग हैं, कस्टमर्स भी हमारे सरकार है, उन्होंने बैटरी खुद इम्पोर्ट करवाई होती है या किसी ऑप्शन को उठाई होती है। तो यहाँ पे बैटरी की कैटेगरीज है, पहले लिथियम आई है, ठीक है, इसमें मोर देन 80 जो बैटरीज हैं जो लिस्टेड है, जो टीयर 1 में भी आती है, जो टीयर 1 में नहीं भी आती, जो किसी का ऑलरेडी कंपैटिबल है। लेट्स सपोज में कोई ऐसा मामला है कि आपके पास जो बैटरी है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, तो आप जनरल प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, लिथियम आयन एलबी को सिलेक्ट करके बैटरीज में जाएं, ऑप्शन में जाएं, लिथियम आयन एलबी में चले जाएं। अगर जनरल प्लान के प्रोटोकॉल को कमिट कर सकती है तो उसमें वो कम्युनिकेट कर देंगे। अब लेट्स सपोज कि आप उसको भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है, या वो लिस्ट में भी नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, फिर आपको बैटरी के बारे में चंद चीज़ें जो पता होनी चाहिए कि क्या ये बैटरी 15 सेल है, क्या ये बैटरी 16 सेल है, ये आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर 15 सेल है तो फिर आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 48 वोल्ट, ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन। और अगर आपके पास ऐसी बैटरी जो कि 16 सेल है तो वो आगे 51.2 वोल्ट विदाउट कम्युनिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो अगर कस्टमर के पास कोई भी बैटरी है तो आपको इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस रखने के लिए इन्वर्टर आपका स्ट्रेट अवे उन बैटरीज के साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट एसोसिएशन के लिए वो फुलफिल करेगा। इसके बाद लेड एसिड बैटरी है, इसका तो मेरे ख्याल से बताना नहीं चाहिए, मेरे से बड़े चैंपियन यहाँ पे बैठे होंगे लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेकिन एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप लेड एसिड बैटरी के बारे में कस्टमर को कभी भी ये बोल ना करें कि ये आपका एसी चलाएगा, क्योंकि इस तरह काफ़ी सारी जगहों पे लोगों की बैटरीज की वैलिडिटी भी कैंसिल हुई है। लास्ट ऑप्शन आपके पास नो बैटरी है। नो बैटरी आपका ऐसी एप्लीकेशन आती है कि जहाँ पे कस्टमर के पास आया कि वो बैटरी इंस्टॉल नहीं करना चाहता या वो एपिसोड के अंदर आती है सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले प्लॉटिंग में बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर बैटरी के बाद और फिर जाकर वो बैटरी जाएगा। अच्छा जी, ये HMI का बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है। जो इन्वर्टर की स्क्रीन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ आपके पास प्लांट इन्फॉर्मेशन है, दूसरी अलार्म इन्फॉर्मेशन है। प्लांट इन्फॉर्मेशन में पीवी ने क्या बनाया है, बैटरी ने क्या ड्रेन किया है, क्या चार्ज किया है, ग्रिड से क्या चल रहा है, लोड से क्या चल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी प्लांट इन्फॉर्मेशन। दूसरे के अंदर आपको मिलेगी अलार्म इन्फॉर्मेशन। लेट्स सपोज कि कोई अलार्म आया हुआ है तो वो आपको क्या मिलेगा, करंट अलार्म है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी साइट पर ऑनलाइन करने के लिए गए वहाँ पे आप देखना चाहते हैं हिस्टोरिकल अलार्म्स क्या है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो मजीद सेटिंग है इनको भी हम आपको मूव करके देखना होगा। अच्छा जी, ये आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा इन्वर्टर का स्क्रीन का, HMI में बेसिकली आपको